पांडव अभी भी ब्राह्मण वेश में रह रहे हैं। संसार उन्हें मृत समझता है, लेकिन नियति उनके लिए एक नया अध्याय लिख रही है। एक ऐसा अध्याय जो केवल एक विवाह नहीं बल्कि महाभारत के पूरे भविष्य को बदल देगा। एक राजकुमारी जिसका जन्म अग्नि से हुआ था, एक प्रतियोगिता जिसे जीतना लगभग असंभव था, और एक ऐसा स्वयंवर जहां आर्यावर्त के सबसे महान राजा और योद्धा एकत्र होने वाले थे। लेकिन क्या यह केवल विवाह था या फिर स्वयं भगवान की रची हुई एक योजना? आज हम जानेंगे द्रौपदी स्वयंवर की तैयारी और पांडवों की पांचाल यात्रा की संपूर्ण कथा। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। एक रात जब पांडव विश्राम कर रहे थे, तभी वहाँ एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वह थे वेद व्यास। व्यास जी कहते हैं, वत्स, तुम्हारे कष्टों का समय अभी समाप्त नहीं हुआ, लेकिन अब नियति तुम्हें उस मार्ग पर ले जाने वाली है जहाँ से तुम्हारा भाग्य बदलना प्रारंभ होगा। युधिष्ठिर ने प्रणाम किया। भगवान, हमें क्या करना चाहिए? व्यास जी कहते हैं, पांचाल जाओ, वहाँ शीघ्र ही एक महान स्वयंवर होने वाला है। उधर पांचाल में राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी के भविष्य के बारे में सोच रहे थे। द्रौपदी कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। उसका जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था। उनके कई नाम थे: कृष्णा, पंचाली, यज्ञसेना। कहा जाता है कि उनकी सुंदरता ऐसी थी कि उन्हें देखकर बड़े बड़े राजा मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता केवल सौंदर्य नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता, आत्मसम्मान और तेज था। अनेक पुराणों और परंपराओं में वर्णन मिलता है कि द्रौपदी का जन्म केवल विवाह के लिए नहीं हुआ था। वे नियति द्वारा चुनी गई थी, धर्म और अधर्म के महान संघर्ष का केंद्र बनने के लिए। द्रुपद के मन में एक गुप्त इच्छा थी, यदि मेरी पुत्री का विवाह किसी से होना चाहिए तो वह अर्जुन होना चाहिए। द्रुपद अर्जुन के पराक्रम से अत्यंत प्रभावित थे। उन्हें विश्वास था कि यदि अर्जुन उनके दामाद बन जाएं, तो पांचाल और कुरुवंश का संबंध मजबूत होगा। समस्या यह थी कि संसार मान चुका था पांडव लाक्षागृह में मर चुके हैं। यदि अर्जुन जीवित ही नहीं है तो मैं क्या करूं? द्रुपद कहते हैं। तब द्रुपद ने एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने ऐसा स्वयंवर आयोजित करने का निर्णय लिया जिसे केवल संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ही जीत सके। राजमहल के कारीगरों को बुलाया गया। एक विशाल यंत्र बनाया गया। उस यंत्र के शीर्ष पर एक घूमती हुई मछली स्थापित की गई। नीचे एक पात्र में जल भरा गया। प्रतियोगी को ऊपर नहीं देखना था, केवल जल में प्रतिबिंब देखना था और घूमती हुई मछली की आंख भेदनी थी। यह केवल शक्ति की परीक्षा नहीं थी, यह थी धैर्य, एकाग्रता, संतुलन और दिव्य धनुर्विद्या की परीक्षा। कुछ ही दिनों में समाचार पूरे आर्यावर्त में फैल गया। पांचाल में द्रौपदी का स्वयंवर होने जा रहा है। यह सुनकर अनेक राजा चल पड़े। उनमें शामिल थे दुर्योधन, दुशासन, शकुनि, कर्ण, शिशुपाल, जरासंध, शल्य, जयद्रथ और अनेक अन्य राजा। और अब महाभारत की कथा एक नए चरण में प्रवेश करती है, क्योंकि पहली बार मंच पर आने वाले हैं स्वयं श्री कृष्ण। जब स्वयंवर का समाचार द्वारका पहुंचा तो श्री कृष्ण मुस्कुराए। समय आ गया है। उनके साथ थे उनके बड़े भाई बलराम। महाभारत की परंपराओं में वर्णन मिलता है कि कृष्ण जानते थे पांडव जीवित हैं। वे जानते थे नियति उन्हें पांचाल तक ले आई है। उधर व्यास की आज्ञा पाकर पांडव भी पांचाल की ओर निकल पड़े। यात्रा के दौरान उन्होंने आश्रम देखे, ऋषियों से मिले, धर्म और राजनीति पर चर्चा की और भविष्य की योजनाएं बनाई। युधिष्ठिर सोचते हैं, क्या हमारा भाग्य कभी बदलेगा? अर्जुन
भाग्य नहीं भैया, पुरुषार्थ भविष्य बदलता है। भीम कहते हैं, और यदि कोई मार्ग रोकेगा तो मैं उसे हटा दूंगा। उधर द्रौपदी भी स्वयंवर की तैयारी देख रही थी, लेकिन उनके मन में भी अनेक प्रश्न थे। क्या मेरा जीवन साथी वास्तव में वही होगा जिसे नियति ने चुना है? उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में उनका जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। महाभारत हमें यहाँ एक गहरा संदेश देती है। जब समय आता है तो नियति उन लोगों को भी एक दूसरे तक पहुँचा देती है जो वर्षों से अलग अलग मार्गों पर चल रहे हों। द्रौपदी, अर्जुन, कृष्ण और पांडव अब एक ही दिशा में बढ़ रहे थे। आज हमने देखा व्यास का मार्गदर्शन, द्रौपदी का परिचय, द्रुपद की योजना, स्वयंवर की तैयारी, श्री कृष्ण का प्रवेश और पांडवों की पांचाल यात्रा। लेकिन अब आर्यावर्त का सबसे भव्य स्वयंवर आरंभ होने वाला था। अगले अध्याय में पूरा पांचाल राजाओं से भर जाएगा। कर्ण धनुष उठाएंगे, दुर्योधन प्रयास करेगा, शिशुपाल और जरासंध असफल होंगे और फिर एक साधारण ब्राह्मण वेशधारी युवक आगे बढ़ेगा जिसे दुनिया नहीं पहचानती होगी, लेकिन इतिहास उसे अर्जुन के नाम से जानता है।